हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड TR4098। तो इसमें जगलर है जो कि अपने 4 बॉलों के साथ खेल रहा है। जगलर मतलब आपने सर्कस में देखा होगा, जो बॉल्स उछालते हैं एक के बाद एक के बाद एक, वो उसी तरीके का एक जगलर है जो कि बॉल उछालने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जब उछाल रहा है बॉल्स, तो कुछ बॉल हवा में रहती हैं, आपको पता है। ठीक है, फिर कुछ बॉल ऐसे नीचे आ रही होती हैं और जिसको फिर वो वापस कैच करके ऊपर फेंक रहा होता है। तो इसमें भी कुछ ऐसे केस हो रहा है कि ये 4 बॉल है मेरे पास, है ना। ये मेरी बॉल नंबर 1 है, ये मेरी बॉल नंबर 2 है, ये मेरी बॉल नंबर 3 है और ये मेरी बॉल नंबर 4 है। ठीक है, ये 4 बॉलों को के साथ वो कैच कैच खेल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब वो उससे क्वेश्चन क्या पूछा कि जब पहली बॉल उसका हाथ छोड़ती है तो आपको दूसरी बॉल्स की पोजीशन बतानी है। अच्छा, एक और चीज़ गिवन है इस पे कि जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है बॉल, वो कितनी है, 20 मीटर। ठीक है, तो इससे मैं क्या पता लगा सकता हूँ 20 मीटर से कि ये एक बॉल को टोटल टाइम हवा में वो कितना रह रही है। ठीक है, अगर मैं ये पता लगा लूँ तो फिर मैं दूसरों की पोजीशन भी निकाल लूँगा। तो अगर मेरे को 20 मीटर गिवन है तो 20 मीटर इज इक्वल टू, मैं हाफ GT² लगा सकता हूँ। ठीक है, जिससे मेरा टाइम आ जाएगा। तो t की वैल्यू आएगी T² इज इक्वल टू 40/g, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। यानी एक बॉल इधर से इधर तक आने में 2 सेकेंड लगा रही है। ठीक है, यानी एक बॉल अगर नीचे यहाँ से स्टार्ट करती है तो इधर तक 2 सेकेंड तक लगा रही है और फिर वापस नीचे आने में भी वो 2 ही सेकेंड लगा रही होगी। ठीक है, तो मैं सिमेट्री, क्योंकि मुझे बॉल जो है वो मेरे को सिमेट्री उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है ना। ऐसा सिमेट्री मेंटेन करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अगर अलग अलग टाइम पे वो बॉल फेंकेगा तो ऐसा हो सकता है कि बॉल उसके हाथ से छूट जाए या दो बॉल एक साथ एक टाइम पे आ जाएं। तो वो सिमेट्री की इस तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करता है कि जब वो ऊपर एक बॉल फेंके तो उसी उतने ही टाइम में नीचे दूसरी बॉल आ जाए। तो क्योंकि इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी सेकेंड और फोर्थ बॉल होगी, जितना टाइम मेरी यहाँ से एक बॉल को इधर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ये वाली बॉल को नीचे आने में लगना चाहिए, तभी वो मेंटेन कर सकता है अपनी जगलिंग। ठीक है, तो यानी अगर इसको 2 सेकेंड लग रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे उसको कितना 1 सेकेंड लग रहा होगा ऊपर जाने में, और नीचे जाने में उसको 1 सेकेंड लग रहा होगा। यानी जो मेरी सेकेंड, ये मेरी फर्स्ट बॉल है, ये मेरी सेकेंड बॉल है, ये मेरी थर्ड बॉल है और ये फोर्थ बॉल है। ठीक है, तो जितना टाइम बॉल 1 जो मेरी फर्स्ट पोजीशन से बॉल सेकंड पोजीशन पे आने में लगेगी वो 1 सेकेंड होगा, और जितना फोर्थ पोजीशन से वापस 1 सेकेंड फर्स्ट पोजीशन पे आने में लगेगी वो भी 1 सेकेंड होगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ जो मेरी ये वाली सेकेंड नंबर पे पोजीशन पे बॉल और फोर्थ नंबर पे पोजीशन पे बॉल दोनों सेम हाइट पे होंगी। ठीक है, तो अब मुझे इतना तो पता लग गया। ठीक है, तो अब मैं थर्ड से फोर्थ वाली पोजीशन पे कितनी हाइट आ रही है पहले वो देख लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे थर्ड पे तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, अब उसको थर्ड से फोर्थ पर आना है और उसको कितना टाइम मिल रहा है, 1 सेकेंड। तो भाई 4 से 1 पे आने में लग रहा है, तो थर्ड से 4 आने में भी कितना लग रहा होगा, थर्ड से 4 आने में भी उसको 1 ही सेकेंड लग रहा होगा। ठीक है, अगर थर्ड से फोर्थ आने में भी उसको 1 सेकेंड लग रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि फिर से S इज इक्वल टू हाफ GT² अगर मैं लगाऊं और t की वैल्यू 1 डालूं, अगर मैं t की वैल्यू 1 डालूं तो मुझे पता लग जाएगा कि भाई ये कितनी हाइट पे है। तो ये आ रहा है 5 मीटर पे, क्योंकि t इज इक्वल टू 1 है ना। यानी इधर से इधर तक की हाइट कितनी है, 5 मीटर। बिटवीन 3 to 4 हाइट कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा क्लियरली बनाऊं, थोड़ा सा बड़ा बनाने की जरूरत है इस फिगर को।
तो ये मेरा जगलर है, ये मेरी बॉल 1 है, ये मेरी बॉल 2 है, यह मेरी बॉल 3 है, यह मेरी बॉल 4 है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ था। मुझे क्या क्या पता लग गया था अभी तक कि मेरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से जाने में यहाँ तक 2 सेकेंड है। मुझे अभी पता लग गया था कि इधर तक 1 सेकेंड लग रहा है, इधर तक 1 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, ये भी 1 सेकेंड ही लग रहा होगा और ये भी 1 सेकेंड भी लग रहा होगा, क्योंकि ये सब सिमेट्री से अपन के निकल चुके हैं। ठीक है, मैंने और क्या निकाला है, मैंने s इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर से मैंने हाइट डिस्टेंस भी निकाला है इधर से इधर तक का। ठीक है, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस आ रहा था 5 मीटर, क्योंकि मैंने यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 पुट करा था, तो ये 5 मीटर आ गया था। अगर यहाँ पे 5 मीटर आ गया है और ये टोटल हाइट मेरी 20 मीटर है, ठीक है, ये मेरी टोटल हाइट मेरी 20 मीटर है, तो इधर से इधर तक का डिस्टेंस 15 मीटर होगा। ठीक है, तो मेरी पोजीशन ऑफ अदर बॉल अब मैं बता सकता हूँ। मेरी जो सेकंड बॉल होगी वो 15 मीटर पे होगी, जो थर्ड बॉल होगी वो 20 मीटर पे होगी, और जो फोर्थ बॉल होगी वो भी 15 मीटर्स पे होगी। यानी आंसर होगा 15, 20 और 15। दैट्स ऑल।